धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित यह रत्नकरंडक श्रावकाचार्य नाम का ग्रंथ, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का वर्णन गृहस्थों के लिए विशेष रूप से समझाया जा रहा है। सम्यक चारित्र का अधिकार प्रकरण चल रहा है। सम्यक चारित्र कितने प्रकार का होता है, इसको भी यहाँ पर बताते हुए आगे गृहस्थों की मुख्यता से जो चारित्र है उसी का ही प्रतिपादन किया जाएगा। चारित्र के दो भेद होते हैं, जिनका इस श्लोक में कथन आ रहा है। सकलम विकलम चरणम तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां पण सकलं विकलं चरणं तत्सकलं अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां। सकलम विकलम चरणम। चरण माने आचरण। दो प्रकार का होता है। एक सकल माने सभी कलाओं से सहित। कलाओं का मतलब कोई आर्ट नहीं है, पार्ट से है। कला का मतलब आर्ट नहीं है, पार्ट होता है ना। कोई नृत्य कला, संगीत कला इत्यादि की तरह किसी कला का वर्णन नहीं है, किंतु जैसे चंद्रमा की एक एक कलाएं प्रतिदिन रात्रि में बढ़ती या घटती हुई कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के अनुसार होती हैं, उसी तरीके से जहाँ पर सभी कलाएं पूर्ण हो जाती हैं, चारित्र के जितने भी पहलू हैं वो पूर्ण हो जाते हैं, आचरण की जहाँ पर पूर्णता हो जाती है, उसका नाम सकल आचरण, सकल चारित्र कहा जाता है। और जहाँ पर आचरण विकल रहता है, थोड़ा रहता है, अधूरा रहता है, कुछ कुछ रहता है, उसको विकल चरण या विकल आचरण, विकल चारित्र कहा जाता है। यह आचरण की सकलता और विकलता उस जीव के द्वारा किए गए संकल्प के आधार पर होती है। वह जीव अपनी शक्ति देख कर के ही सकल या विकल चारित्र को धारण करता है। अगर देखा जाए तो दो प्रकार के चारित्र में सबसे पहले आपको सकल चारित्र के बारे में ही सोचना चाहिए, और सकल चारित्र का ही उपदेश पहले दिया जाता है। इसलिए भी यहाँ इस रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में सकलम विकलम चरणम ऐसा लिखा है ना। पहले क्या लिखा है? सकल। ऐसा भी लिख सकते थे विकलम सकलम चरणम, अंतर तो कुछ भी नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? तो पहले सकल चारित्र। जो जीव सकल चारित्र का पालन करने में अपनी योग्यता न समझें, उनके लिए फिर विकल चारित्र है। यह सकल चारित्र का मतलब ये है कि जो भी अहिंसा आदि के पहलू होते हैं, घटक होते हैं, उन सभी का वह पालन करे, सभी का वह अपने अंदर धारणा करे। उस विकलता के साथ में या सकलता के साथ में
चारित्र का नाम इसलिए आता है कि वह कुछ तो कर रहा है। अगर वह कुछ कर रहा है तो वह विकल चारित्र है, और वह पूरा कर रहा है तो सकल चारित्र है। तो आचार्य कहते हैं वो किन के लिए होगा, सकल चारित्र किसको होगा, विकल चारित्र किसको होगा, तो उनके यहाँ पर स्वामी भी बताए जा रहे हैं। कौन सकल चारित्र को धारण करने वाला होता है, तो कहते हैं तत्सकलम, उसमें जो सकल चारित्र है वह सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम, जो समस्त संग से परिग्रह से विरत हुए हैं, ऐसे अनगारों के लिए जो चारित्र होता है वो सकल होता है, वो सकल आचरण कहलाता है ना। सभी प्रकार के संग से विरत। संग का मतलब, संग माने क्या होता है? संग माने जो जो साथ में है वो संग कहलाता है। संग माने क्या होता है? हम आपके संग हैं तो संग हो गया, समझ आ रहा है? आपने क्या क्या अपने संग रख लिया वो भी संग हो गया। तो जो कुछ भी आपके संग में होगा वो संग कहलाएगा। संग माने जो आपके साथ में है, रखा हुआ है, ठीक है ना। एक संग होता है और एक संघ होता है। संघ, दोनों में अंतर होता है ना। संग तो शब्द बनता है जिससे हमारी संगति है, या जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वह संग है। और जो संग होता है वो समूह का नाम होता है। जो कई लोगों का जो समूह है उसको हम बोलेंगे संघ। तो आचार्य कहते हैं कि पहली शर्त तो यह है कि वह सर्व संग से विरत होना चाहिए, है ना। संग का मतलब किसी भी तरह का बाहरी या भीतरी उसके अंदर कोई भी साथ में किसी चीज को रखने का कोई भी परिणाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनगाराणाम, क्या है वो? अनगार है। जब अनगार है तो अगार से रहित है, घर से रहित है। और जब वह घर से रहित है तो घर की कोई भी चीज़ें भी उससे रहित अपने आप हो ही जाएंगी, है ना। जो अगार है और उस अगार में रहने वाली वस्तुएं हैं उन सबसे भी वो रहित हो तो वह सर्व संग से विरत हुआ अनगार कहलाता है ना। तो उस अनगार को यहाँ पर कहा गया, वही जो है सकल का चरण करने वाला, चरण माने आचरण करने वाला, वह जीव होगा। तो जिस जीव के लिए सकल चारित्र होगा उस जीव के पास में चारित्र ही होगा और कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है ना। संग के नाम पर क्या है, कौन आपके संग है? तो भैया कोई संग नहीं है। फिर भी हैं तो हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये भी संग है, ये भी संग है, कहने के लिए हैं, देखने के लिए ही है कोई नहीं है। समझ आ रहा है। संग तो उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। वास्तव में जिसके अंदर अनगारपने का भाव आता है वह किसी के भी साथ, कोई उसके भी साथ रहे तो भी वह किसी के संग का अपने अंदर भाव नहीं रखता। समझ आ रहा है ना। इसी संग से संगति शब्द बनता है। क्या बनता है? संगति, है ना। अब अगर आपके अंदर कोई संग का भाव होगा तो आप संगति भी करेंगे। संगति करेंगे तो आपकी संगति भी देखी जाएगी किन लोगों से है। नहीं समझ आ रहा है। जैसा आपके अंदर संग होगा, संग माने एक रागादि का अनुसंग समझ लो, उसी तरीके की आपकी संगति बनेगी। आपकी संगति में अगर सज्जन पुरुष हैं, आर्य पुरुष हैं, व्रती पुरुष हैं तो ठीक है कि आपकी संगति में ऐसे पुरुषों को देखने के कारण से समझ में आ सकता है कि आपके अंदर, है ना, इन्हीं प्रकार के लोगों के साथ रहने का भाव है। इसका मतलब यह है कि आप भी इसी तरह की संगति रखते हैं और ऐसा ही भाव आप भी रखते हैं। तो ये संगति बताती है।
संगति जो आती है वो बाहर की चीज है, संग जो है वो भीतर की चीज है। संग माने भीतर जो हमारे अंदर एक ममत्व का भाव है उसका नाम संग होता है। पहले हमारे अंदर वो ममत्व का भाव पैदा होता है जिसे हम राग भाव भी कह सकते हैं, अटैचमेंट का भाव भी कह सकते हैं। वो पहले पैदा होगा और फिर वो पैदा होगा तो उसके अनुसार हम किसी दूसरे व्यक्ति को वैसा ही देखेंगे, पाएंगे, उसके पास रहने की कोशिश करेंगे। वो संग से फिर हमारी संगति बन जाती है। इसलिए अच्छे विचारकों ने ये कहा है कि आप हमें अपनी संगति बता दें, हम बता देंगे कि आप क्या हैं। क्या कहा? आप हमें ये बता दें कि आपकी संगति किन लोगों से है, आपके मित्र कौन हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, बस आप हमें उनका परिचय दे दें, हम बता देंगे कि आप कैसे हैं। अच्छी बात है ये भी। ये अपने आप में एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसको क्या बोलते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कई जगह चलता रहता है और कई जगह काम आता है। जैसा आपके भीतर परिणाम होगा, भाव होगा, वैसा ही आप बाहर की वस्तुओं की समायोजना करेंगे और जैसी बाहर की वस्तुएं होंगी वैसा ही आपके अंदर भाव या परिणाम भी आएगा। इसका नाम क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त का मतलब होता है कारण और नैमित्तिक का मतलब होता है उस कारण से जो कार्य घटित हो रहा है वह नैमित्तिक कार्य कहलाता है। समझे? अंतरंग में कोई भाव पैदा हुआ, अगर वो भाव पहले पैदा हुआ है, वो भाव हमारे लिए उत्पन्न होने के बाद में उस भाव के अनुसार हमने बाहर किसी चीज की संगति अपनाई है, तो अंतरंग का वो भाव हमारे लिए कहलाया कारण, और जो बाहर की संगति हुई वो उसका हुआ नैमित्तिक कार्य। सुन रहे हो? ये आपस में बदलते भी रह सकते हैं। हमारा परिणाम, हमारा भाव पहले हो गया निमित्त, और उस निमित्त के कारण से हमने बाहर की जो संगति अपनाई वो हो गई नैमित्तिक कार्य, है ना? आपके अंदर पहले परिणाम आया, क्या आया? शराब पीनी है। सुनना, अब जब आपके अंदर ये परिणाम आएगा तब आप ऐसे लोगों की संगति ढूंढोगे। ऐसा कौन सा जैन है जो पीता हो? पहले तो जैन को ही पकड़ो, क्योंकि अपनी बिरादरी का रहेगा तो 1 से 2 रहेंगे, उसकी भी सुरक्षा रहेगी, अपनी भी सुरक्षा रहेगी। समझ आ रहा? तो पहले भाव आया और भाव आने के बाद में हमने उस तरह की संगति शुरू की। जब वो नहीं मिलेगा कोई जैन तो फिर अजैन को पकड़ा जाएगा, उससे पूछा जाएगा, भाई कैसे लाते हो, कहाँ जाते हो, कितने की आती है, कैसे करते हो, ये सब उससे पूछताछ बाद में की जाएगी। ये बताएगी कि आपकी संगति जो हो रही है वो संगति तो बाद में दिखाई दी, पहले क्या दिखाई दिया? आपके अंदर भाव आया। समझ आ रहा है? अगर पहले आपके अंदर भाव आया तो आपका भाव हुआ निमित्त, और फिर आपने उसके अनुसार संगति ढूंढी, वो हुआ नैमित्तिक कार्य। अब इसी में उल्टा भी हो सकता है। पहले मान लो आपको संगति मिल गई, कोई मिल गया आपको, पता नहीं था आपको, जैन भाई ही था, है ना? रोजाना उसके साथ बैठते थे, प्रवचन सुनते थे, है ना, मंदिर भी जाते थे। एक दिन कहने लगा, भाई चलो मंदिर तो रोजाना जाते ही हैं, आज चलो आपको कहीं और भी ले चलते हैं। नहीं समझ आया? तो भाई कहाँ ले चलते हो? चलो चलो आज ले करके चलते हैं, आज देखना, फिर बाद में कल बताना कैसा लगा। ले गया तो उसे जाकर के जब वो देखा, अरे ये क्या, ये सब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ये भी सब जरूरी होता है आज की ज़िंदगी में, आज की दुनिया में सब थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें सीखना चाहिए, सब थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, हम तो जैन हैं, हम तो कभी ऐसा गंदा
कुछ ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? अरे नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा देख लो, आज देख लो फिर कल से नहीं लेना। सुन लिया? और उसने उसको पिला दी, थोड़ी सी पिला दी, और वो पीने के बाद में चला गया। कोई बात नहीं, थोड़ा उसको कुछ लगा, कुछ नहीं लगा। अगले दिन उसको फिर अपने आप थोड़ा सा उसका भाव बनने लगा, यार क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या हुआ, पहले संगति बनी और फिर उसके भाव बने। तो संगति हो गई निमित्त और भाव बने उसके नैमित्तिक कारण, कार्य। समझ आ रहा है? तो ये काम दोनों तरह से होता है, ये ध्यान में रखना। हमारे भावों से भी बाहर कार्य दिखाई देता है और कभी कभी बाहर की संगति से भी हमारे भीतर परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इस निमित्त नैमित्तिक कार्य के माध्यम से ही सदाचरण होता है और इसी निमित्त नैमित्तिक कार्य के माध्यम से दुराचरण भी होता है। समझ आ रहा है? ये तो आपको उदाहरण दिया दुराचरण का अब सदाचरण भी होगा तो इसी निमित्त नैमित्तिक भाव से होगा। कैसे होगा? आपके अंदर अगर अच्छा भाव आएगा, आपके अंदर अपने आप भी सुन सुन करके कभी भाव बन जाए कि हमें भी कभी कोई आचरण के पथ पर आगे बढ़ना है, हमें कुछ आचरण का पालन करना चाहिए, हमें भी कुछ अच्छा व्रत आदि लेना चाहिए। सुन रहे हो? तो ऐसा भाव आने के बाद में आप ढूंढने निकले, कौन गुरु के पास चलें, कौन उपदेशक के पास चलें, कौन मिले जिससे हम अपने मन की बात बता दें और उनसे हमें कुछ आचरण सीखने को मिले, है ना? या हमें कोई उस आचरण को करने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई व्रती श्रावक मिल गया तो हम उस के साथ में जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि हमारे अंदर भी एक ऐसा ही भाव था कि हम भी व्रत लेंगे और आप लिए हुए हो पहले से, तो हम भी आपके पास बैठ करके जानना चाहते हैं आप कैसा करते हो, क्या करते हो। ठीक है ना? निमित्त पहले अपने अंदर अपना ही भाव पैदा हुआ, नैमित्तिक कार्य हमने बाहर बाद में इकट्ठा किया। समझ आ रहा है? ये भी होता है और कभी कभी इसके विपरीत भी होता है। आपको संगति मिल गई, पहले व्रतियों की संगति मिल गई, अच्छे आपको कोई व्रत आदि की ओर बढ़ाने वाले प्रेरक आपको उपदेश मिल गए, तो उनके माध्यम से आपके अंदर भाव बन गया कि देखो हमें अपना आचरण अच्छा बनाने के लिए इतनी बातें सिखाई जाती हैं, ऐसे लोग हमें मिलते हैं और फिर भी हम अपने आप को ना सुधार पाएं, तो ये हमारे लिए बड़ी ही एक दुर्भाग्य की बात होगी। तो बहुत से लोग केवल इस संगति से ही सुधर जाते हैं। संगति मिली अच्छी, अपने आप अच्छे भाव बने तो उसके अंदर भाव आ गए कि हमें ये व्रत लेना है, हमें इस तरीके का आचरण करना है। इस तरह का जो व्रत का लेने का भाव आया, किससे आया? ये बाहर के निमित्त से भीतर नैमित्तिक भाव पैदा हुआ। समझ में आ रहा? इसलिए कहा जाता है जैसी संगति करोगे वैसे बनोगे। संगति अच्छी है तो आपके अंदर अच्छे भाव आएंगे और संगति बुरी है तो आपके अंदर बुरे भाव आएंगे। अपने भाव जो अच्छे या बुरे होते हैं वो भी हमारे नियंत्रित हो जाते हैं अगर हमारी संगति पहले से ही अच्छी हो तो। समझ आ रहा है? कभी आपके अंदर मान लो बुरे भाव भी आ गए तो वो बुरे भाव अगर आपकी संगति बुरी है तो वो उसके लिए और बुरा करने वाले हो जाएंगे, आपके लिए भी बुरा करने वाले हो जाएंगे। और अगर आपके लिए संगति अच्छी है और बुरे भी भाव कभी आ गए तो अच्छी संगति में होने के कारण से वो अच्छा व्यक्ति आपके भावों को सुधार लेगा, या उसके पास पहुंचने के बाद में आपके पास वो भाव आना रुक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसा भी होता है। इसी कारण से इस निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही चरणानुयोग की पद्धति चलती है। चरणानुयोग माने आप आचरण करो। आचरण करने के लिए
आपको कोई ना कोई बाहर निमित्त भी मिल सकता है तो आपके अंदर अच्छे भाव आ सकते हैं, या अच्छे भावों से आप अच्छे निमित्तों को ढूंढ भी सकते हो। समझ में आ रहा है? और यही चरणान योग में दोनों तरीके से काम होता है। आपके लिए सर्व संग से विरति होना कहा गया। संग माने है एक तरह का ममत्व भाव, जिसे हम परिग्रह भी कहते हैं। वह संग जो है वह भीतरी अपना ममत्व का भाव है, जो हमारे संस्कारों में पड़ा है, उसका नाम है संग, जिसकी संगति हमारे साथ हमेशा बनी हुई है। राग द्वेष मोह ये हमारे क्या हैं? इस संग हैं। इनका संग हमने हमेशा से बना के रखा है ना। काम क्रोध ईर्ष्या लोभ माया ये सब क्या है? ये सब हमारे संग हैं। आपको बाहर कोई संग मिले या न मिले, इनका संग आपके पास में हमेशा है। चाहे आप घर में अकेले पड़े हों, चाहे 10 लोगों के साथ बैठे हों, ये आपके साथ संग हमेशा है। समझ आ रहा है? बीमार पड़े हो तो भी यही साथ में है, और खाए पिए पड़े हो तो भी यही साथ में है। सबके साथ में ये संग लगा हुआ है। अब इस संग से पहले विरत होना, ये भीतर का संग छूटेगा ना, तो ये भीतर का संग छूटने पर बाहर का ये, फिर जब कोई संग भीतर है ही नहीं, कोई क्रोध मान माया लोभ कुछ है ही नहीं, तो अब घर में क्या है? घर किसका? घर किसके लिए? घर में किसको रहना? समझ आ रहा है? तो वो अनगार तो अपने आप हो ही जाएगा। संग है भीतर अगर हमारे अंदर कोई राग का, द्वेष का, मोह का, तो बाहर भी पत्नी, घर, व्यापार, दुकान, मकान सब कुछ है। समझ आ रहा है? संग से विरत हुआ तो अगार से विरक्त हुआ। ये संग जो है भीतर की चीज है और अगार बाहर की चीज है। इसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा लेना। समझ में आ रहा है? हाँ, दोनों ही बातें हैं। कभी अगार से पहले विरक्त हो जाए, चल भाई घर बार छोड़ दे, छोड़ दिया, छूट गया, तो भीतर का संग भी छूट गया। कभी भीतर का संग पहले छूट गया तो घर बार से उदासीनता आ गई, तो उसको छोड़ दिया। दोनों ही बातें हैं। चरणान योग हमेशा निमित्त नैमित्तिक संबंध के साथ आपको आगे बढ़ाता है। बाहर का त्याग, बाहरी वस्तु भी आपके लिए निमित्त बन सकती है अंतरंग की रागादि कम करने के लिए, और अंतरंग में रागादि कम होने पर भी आपको बाहरी वस्तु के प्रति उदासीनता या त्याग का भाव आ सकता है। ये निमित्त नैमित्तिक भाव दोनों ओर से चला करते हैं। तो आचार्य कहते हैं जो अनगार हुए हैं वो सर्व संग से रहित हुए हैं, है ना। और संग से रहित होकर के भी, अब मान लो उनका आपको संग दिखाई दे, संग नहीं समझ आ रहा है, अब अनगारों का ही आपको संग दिखाई दे कि संग है, समूह है, तो आप इस संग में और संग में अंतर समझे, है ना। संग तो बन गया उस संगति के कारण से। कौन सी संगति? भाई आप भी व्रत लेना चाहते हैं, आप भी चरणान योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए भी अच्छा भाव है, आशीर्वाद है, तो वो भी आपके साथ हो लिया, तो क्या बन गया? तो ये संघ बन गया। समझ आ रहा है? तो संघ जो होता है वो ऐसे ही आचरण का पालन करने वाले, जो एक समान आचरण के धारी होते हैं या उसी आचरण के पथ पर चलने वाले कुछ आगे पीछे भी होते हैं, तो उनका जो समूह बन जाता है वो कहलाता है संघ। समझ आ रहा है? लेकिन उस संघ में भी कोई संग नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, संघ में भी कोई संग नहीं होता है। संघ भी रहता है तो भी हर कोई उस संघ में रह करके, संघ में रह करके ये तो समझता है कि हम सबके संग हैं, लेकिन ये भी जानता है कि कोई किसी के संग नहीं है। इसका नाम है संग। हाँ, साधु संग, है ना। हाँ, तो साधु संग इसी के तरीके का होता है। हाँ, देख लो आप कैसा होता है। अभी आचार्य महाराज के पास में चतुर्मास से पहले कितने महाराज थे?
समझ आ रहा है ना? 30-40 महाराज थे, समझ आ रहा है? धीरे धीरे करके उनने 8 कहीं अलग कर दिए, 5 अलग कर दिए, ऐसे करके उनने 10, 15, 20 कम कर दिए। समझ आ रहा है? सबको लग रहा था हम सब संग हैं, सब संग हैं, सब साथ में हैं, सब साथ में हैं। समझ आ रहा है? गुरु जी के साथ में सब है, और क्षण भर में सब संग के भी उपसंग बन गए। समझ आ रहा है? फिर देखो अभी, और फिर क्या हुआ, अभी कुछ समय पहले फिर उसमें भी कुछ और जो बचे थे 10-15, उनमें भी कुछ 5-6 कहीं, 2-5 अलग कहीं, है ना? अब 2-4 ही साथ में। हाँ, तो ये कहलाता है कि सबके संग में रह कर के भी, संग होते हुए भी वो किसी के संग नहीं होते हैं, और कोई किसी के संग नहीं होता है। ये क्या बात हुई महाराज? यही तो देखने की चीज है, समझने की चीज है। आपको दिख सकता है कि यह कोई भीतर इनके संग है कि नहीं है, आपको तत्क्षण तो भाव आ सकता है कि इनके पास भी कोई भीतर संग होगा, कोई मम भाव होगा, तभी तो ये अपने पास में रखे हुए हैं। समझ आ रहा है? लेकिन कुछ नहीं होते हुए भी, अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए, और गुरु भी शिष्य को तब तक जब तक कि वो परिपक्व ना बन जाए उसको अपने साथ में रखता है। और जैसे घड़ा जब पक जाता है तो कुम्हार उसको अपने पास काहे को रखता है, वो तो मार्केट में छोड़ देता है। नहीं समझ में आ रहा है? कुम्हार के पास घड़ा कब तक रहता है? जब तक कि वो बना रहा है ना, ढाल रहा है, पका रहा है, और जब पक गया, अच्छा बढ़िया हो गया, लाल सुरख समझ आ रहा है ना, अग्नि में तपके, तो बस उसको ले जा करके हाँ बीच मार्केट में खड़ा हो जाता है। तो इसी तरह का भाव जो है आपको देखने को मिलेगा। अनगार होते हुए भी कई अनगारी उनके साथ में हो सकते हैं, लेकिन वह संग नहीं है, संग है। समझ आ रहा है ना? हाँ, संग में तो भीतर से मम भाव का परिग्रह हो जाता है, और संग में गुणों की वृद्धि होती है। संग में क्या होता है? गुणों की वृद्धि होती है। एक दूसरे के गुण देखते हैं, एक दूसरे के अनुसार अपने अंदर गुणवत्ता लाने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे के ज्ञान चारित्र के माध्यम से अपने अंदर भी ज्ञान चारित्र श्रद्धा की वृद्धि की जाती है। संघ का ये फायदा होता है। जो व्यक्ति संघ में रह पाते हैं उनके अंदर इस तरह से गुणों की वृद्धि के संस्कार भी बनते हैं, और दूसरों को देख करके वो गुणों को प्राप्त भी होते हैं। इस तरह के जो संघ होते हैं वह संघ अनगारों के संघ होते हैं, और उनमें सब संग में रहते हुए भी कोई किसी के संग नहीं होता। ये आप अच्छे ढंग से जानना। इसलिए लिखा है यहां पर, सर्व संग वीरता नाम अनगाराणाम। जो चारित्र है वो कैसा है? वो सकल है ना? उनका अपना आचरण, उनका अपना चारित्र कहीं भी किसी की संगति से व्यवधान को प्राप्त नहीं होता। आप देखो, अगर आप किसी के साथ रहोगे तो आपके लिए व्यवधान उत्पन्न होंगे आपके आचरण में, लेकिन जिनके साथ रहते हुए आचरण में कोई व्यवधान ना आए तो वो संग होता है। समझ आ रहा है? जबकि आचरण की और वृद्धि हो, और ज्यादा एक अनुकूलता बने। और कई बार कुछ आचरण ऐसे भी होते हैं जो संग में प्रारंभ में बड़ी आसानी से हो जाते हैं, जबकि कोई किसी का अभ्यास नहीं होता है तो वह अकेले करने में बड़ा कठिन भी होता है, लेकिन संग में हो जाता है। सुन रहे हो? हाँ, जो कठिन आचरण होते हैं, साधुओं का सबसे कठिन आचरण होता है कीश लौच करना। क्या होता है? हाँ, और यह कठिन आचरण भी जब कोई समूह होता है, संघ होता है, तो उसमें यह प्रारंभ में आसानी से भी हो जाता है, क्योंकि उसमें कई लोग सहयोगी भी शुरुआत में बन जाते हैं। सहयोगी बनते हुए भी करेंगे तो आप ही सहयोग, क्या आपके करने में कुछ सहयोग मिलेगा। समझ में आ रहा है? करना तो आपको ही है, सहयोग क्या मिलेगा? अब इतना ही मिलेगा कि आपको थोड़ा सा संभाला जाएगा, बताया जाएगा, है ना?
जब आप किसी दूसरे को भी करते हुए देख लेते हैं तो भी आपके अंदर एक भाव बन जाता है, वो भाव भी आपका एक सहयोगी भाव ही होता है। जब आप देख रहे हो कि रोजाना कोई ना कोई इस तरह का कार्य कर ही रहा है और कर लेता है, आसानी से कर लेता है, तो ये आसानी से कर सकते हैं तो हमें कठिनता क्यों हो रही है? समझ आ रहा है? ये बड़े अच्छे से केस लॉन्च कर लेते हैं तो हमको डर क्यों लग रहा है, हमको क्लेश क्यों हो रहा है? यह विचार भी दूसरों को देखने से आया ना। जब कोई उसमें आपको निष्णात दिखा तभी तो आपके अंदर ये विचार आया, और ये विचार आएगा तो ये विचार ही आपको भीतर से साहस देगा। समझ आ रहा है? करना तो अपने से ही होता है। जब आचार्य महाराज के संग में पहली बार केशलोच किए तो केशलोच ब्रह्मचारी अवस्था में किए। अब ब्रह्मचारी अवस्था में और केशलोच क्यों? क्योंकि आगे अगर मुनि महाराज बनना है तो पहले से ही प्रैक्टिस करना है, और केशलोच संग में ब्रह्मचारी अवस्था से ही कराना एक मंजूर जैसा होता है। आचार्य महाराज भी आज्ञा दे देते हैं जिनको वो अपने संग में रखते हैं, और वह संग में जिनको आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो उनको आशीर्वाद भी दे देते हैं, हाँ करो, सीखो। समझ आ रहा है? अब अपने आप सबको जो भी संघ में पहुंचते हैं सबको पता रहता है कि यहां पर केशलोच कोई किसी के करता नहीं है, हाँ अपने हाथ से करना होता है। तो मानसिकता एक तो पहले ये बन गई, करना किससे? अपने हाथ से। समझ आ रहा है? फिर दूसरा क्या करेगा? आपको संभालेगा, आपके बाल आप ही को पकड़ा देगा। समझ आ रहा है ना? हाँ, पकड़ आप लो, हम बता दे रहे हैं, अगर आपको नहीं दिख रहे हो, पकड़ में नहीं आ रहे हो, लेकिन खींचना तो आपको ये। हाँ, ये बात अलग है कि अगर खींचने में कहीं आपका स्लिप मार गए तो कई बार हाथ कट जाते हैं। समझ आ रहा है? उंगलियां कट जाती हैं बिल्कुल। बाल जो है ना, जब झटके से खींचा जाता है तो उसके अंदर बाल में भी इतना वो होता है कि अगर उसको हम पकड़ के झटके से खींचते हैं तो उसकी ही रगड़ से, है ना, ये उंगलियां कट जाती हैं, और कटती हैं। पहली बार में तो अक्सर कटती हैं, सबकी कटती हैं। समझ आ रहा है? तो अब क्या करेंगे? हाँ तो भाई उंगली में टैप लगा देंगे, पट्टी बांध देंगे, लेकिन करना फिर भी आपको ये। समझ आ रहा है? ऐसा होता है। अब पहली बार जब कोई केशलोच करने बैठता है तो उसके लिए सहयोगी तो लोग मिल जाते हैं, लेकिन करना तो उसी को होता है। समझ आ रहा है? पहली बार तारंगा जी में, तारंगा नाम सुना है? गुजरात में। हाँ, जब आचार्य महाराज तारंगा में थे तब पहली बार जब संघ में ब्रह्मचारी अवस्था में रह रहे थे तो उस समय पर पहली बार आशीर्वाद लिया कि आज केशलोच करना है। समझ आ रहा है? आशीर्वाद मिल गया। अब आज का मतलब कल करने के लिए आज आशीर्वाद लिया जाता है ना? या आज करना है तो फिर आपको आहार से, भोजन से पहले करना है। अब ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए अपनी शर्त अलग तरीके की होती। भाई आप केशलोच कर लिए, इतनी बड़ी बात। तो केशलोच करना प्रारंभ किया रात के 2 बजे से। समझ आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि सुबह सुबह तो धूप निकल आती है, गर्मी हो जाती है, तो कुछ का कुछ नहीं होता। समझ आ रहा है? लोगों का आना जाना हो जाएगा तो और कुछ नहीं होएगा। एक मुनि महाराज को मतलब कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उनके पास में बैठ गया, रात के 2 बजे बैठ गया, और जो है ठीक है करना शुरू कर दिए, और थोड़े से किए, ये हाथ माथ सब कट गए। अब क्या करना? करना तो फिर भी है। करते 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 सुबह की, समझ आ रहा है, 9 बज गई, 10 बज गई। पहली बार में ऐसे ही होता है। कभी तो अब इतना देखो, इतना कष्ट सहने के बाद गुरुजी आचार्य महाराज खुद उस कमरे में देखने के लिए आए कि ये पहली बार केशलोच कर रहा है, तो चलो देख करके आए। समझ आ रहा है ना? आए, देखे, जब तक देखे जब तक तो सब हो ही चुके थे, बड़े खुश, हाँ अपने आप से कर लिए। अब इधर तो उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, लेकिन गुरुजी ने देख करके खुश हो लिया कि हाँ बहुत अच्छा, अपने हाथ से कर लिए, और जाते जाते आशीर्वाद दे गए। सा वाले सब पास हो गए। जिनके नाम सा पे थे ना, है ना, एक साथ में और थे सुकौशल भाई, वो भी सा के नाम पे ही थे, तो सा वाले पास हो गए।
समझ आ रहा है? बस सब कष्ट था, वो कष्ट तो चलो जो ठीक है सो ठीक है, गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, सब आनंद आ गया। सुन रहे हो? एक बार तो आपको इस तरह से सहयोग मिल गया, लेकिन वह सहयोग की अपेक्षा बार बार नहीं करना, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है ना? अब ठीक है, एक बार हो गया, अब आगे अपने आप उसकी दृढ़ता बनती चली जाती है, और फिर अपने आप वह जब चाहे तब कैसे भी, अब बिना डरे कभी भी वह कर सकता है। समझ आ रहा? कैसे? समूह में रहने से यह धीरे धीरे दृढ़ता आ जाती है। अकेले रहने से आदमी कभी कभी विचलित भी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि संग में रहने से गुणों की वृद्धि होती है। आचार्य कहते हैं कि आप अपने अंदर अगर चारित्र की वृद्धि करना चाहते हैं तो ऐसी संगति में रहें जो चारित्रवान लोग हैं। जैसी संगति होगी वैसे ही आपके अंदर भाव आएंगे। सीधी स्पष्ट सी नीति है, संसार में भी और संसार से परे जाने के अलौकिक मार्ग में भी, दोनों जगह ये काम आती है। इसलिए यहां पर भी दोनों प्रकार की बात कही जा रही है कि अगर आप थोड़ा सा भी आचरण कोई अपनाना चाह रहे हैं, कोई थोड़ा सा भी अपने अंदर संयम का भाव लाना चाह रहे हैं, तो उनकी ओर देखें जो थोड़े संयमी हो चुके हैं, हो रहे हैं। संगति करना शुरू कर दो उनकी। अगर आप सर्व संग से रहित होना चाह रहे हैं तो आप उनकी संगति करना शुरू कर दो। समझ आ रहा है? सागाराणाम ससंगानाम। सागार कौन कहलाते हैं? जो संग माने परिग्रह से या ममत्व भाव से सहित हैं, वो सागार हैं। स माने सहित, अगार माने घर। जो घर से सहित हों वो सागार होते हैं, और जो घर से सहित होंगे तो वह निश्चित है कि उनके अंदर संग भाव है, माने ममत्व भाव है, तभी तो घर है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे अंदर कोई मोह ममता नहीं है, मैं तो केवल घर में रह रहा हूं। समझ आ रहा है ना? इस तरीके से कह करके तो आप अपने आप को तो भुलावे में डाल सकते हो, लेकिन जो वास्तव में समझने वाले हैं चरणानुयोग को, वो नहीं भुलावे में आएंगे। ये कैसे कहा जाएगा कि नहीं वो तो मैं वैसे ही घर में रह रहा हूं, मैं तो घर में भी रह करके मेरा घर भर कुछ नहीं है, मेरा कोई ममत्व नहीं है, वो तो मैं केवल बस इसलिए रह रहा हूं कि घर में ही मेरा रहना हो पाता है और घर में ही मुझे लोग रख पाते हैं, मैं बाहर कहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा, इसलिए कहीं रहने की जगह भी नहीं है, इसलिए घर में रह रहा हूं। आप अगर घर में रह रहे हो, घर आपका है, घर आपके बिना नहीं रहता है और आप घर के बिना नहीं रहते हो, तो इसका मतलब है कि आपका संग माने घर से ममत्व भाव है। समझ आ रहा? अच्छा बताओ, आप घर के बिना नहीं रहते हो कि घर आपके बिना नहीं रहता है? बताओ तो। आप घर को छोड़ करके आ गए, घर आपका कहीं दूर बना भी हुआ है और वह घर आपको याद आ रहा है कि घर को आप याद आ रहे हो। हा? घर आपको याद आ रहा है, तो संग किसका किसके साथ हुआ? अगर घर ये कहता कि ये घर में रह रहे हैं, इन्हें रहने दो, मेरी इनसे कोई संगति नहीं, तो उसकी बात तो चलो हम फिर भी सही मान लेते। तुम कहो कि मुझे घर से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं घर में रह रहा हूं, फिर क्यों घर में रह रहे हो भाई? अब घर में नहीं रहूं तो कहां रहूं? पूछो तो हमसे, हम बताएं कहां रहो। वो भी नहीं पूछना और घर में ही रहना और कहना कि हम तो घर में रह रहे हैं, हमें कुछ घर से मतलब नहीं, हमारा कोई घर से ममत्व नहीं है। ये बात नहीं चलेगी, दोहरी बात है नहीं। समझ आ रहा है? आचार्य क्या कह रहे हैं? सागाराणाम ससंगानाम। अगर आप सागार हैं तो संग से सहित हैं, ममत्व से सहित हैं, आप परिग्रह से सहित हैं, उसके बिना आपका घर में रहना नहीं हो रहा है। मान लो पहले। समझ आ रहा है? तभी आपके मन में विचार आएगा कि हम कभी घर से भी विरक्त होकर के कैसे रह सकते हैं। गृहस्थ भी रह सकते हैं, गृहस्थों को भी अपना अंत सुधारना चाहिए, और अंत सुधारने के लिए गृहस्थों को भी अपने घर का अंत तक त्याग करना चाहिए। ये भाव भी कम से कम थोड़ा सा अनुभूति में लाना चाहिए, अनागार होकर के कैसे रहा जाता है। भले ही आप महाव्रती ना बन पाए, सकल चारित्र को ना धारण कर पाए, लेकिन घर
जैसे ही आपका छूटेगा सब छूट जाएगा। क्योंकि घर है तो पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, सब है। और आपने अगर ये कह दिया मुझे घर में नहीं रहना, मैं तो अब कहीं किसी एकांत स्थान पर, आश्रम या कोई भी जगह हमें जहाँ मिलेंगी या कोई संग मिलेगा हम वहाँ रहेंगे, तो आपका अपने आप घर के साथ साथ घर से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सब से आपका ममत्व छूट जाएगा। और वो भी धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि इन्हें हमसे कोई ज़्यादा अब प्रयोजन रहा नहीं है, क्योंकि इनकी राह दूसरी हो गई। जब तक आप घर में रहोगे तब तक उनके मन में ये लगेगा ये हमारे ही जैसे हैं। भले ही आप वहां पर व्रती बन के भी रहोगे तो भी वह आपको पहले की तरह ही देखेंगे। अब ये व्रती हो गए तो इतना और करना पड़ता है इनके साथ में, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा पानी वैसा पानी, इसकी मर्यादा उसकी मर्यादा, ये और परेशान करने लगे। समझ आ रहा है ना? तो हाँ, सच्चाई तो बता रहा हूं है ना? तो ये और होने लगा। जब आप वहां से दूर हटोगे तब उन्हें आपकी कीमत समझ में आएगी कि ये केवल घर में रह करके हमें परेशानी नहीं कर रहे थे, ये केवल घर में ही रह करके ऐसा नहीं कर रहे थे, इन्हें वास्तव में वैसा करने का भाव था, इसलिए इन्हें घर में भी रह करके वैसा करने में जब दिक्कत समझ में आ रही थी तो उन्होंने अपना रास्ता अलग बना लिया। समझ आ रहा है? जब आपका रास्ता अलग बनेगा, जब आप थोड़ा घर से हटोगे, तभी आपके अंदर वो भाव आएगा कि देखो कैसा एकाकी होने का भाव होता है, क्या हमारे अंदर परिग्रह से रहित होने का भाव होता है। ये भाव आपके अंदर घर छोड़ने पर ही आए। समझ में आ रहा है? ऐसा विचार करना तो चाहिए। विचार ही नहीं करोगे, जब बातें ही नहीं करोगे तो आगे बताया क्या जाएगा, है ना? विचार आपको दिया जा रहा है, अब आपको कभी विचार आ जाए तो फिर आकर के बात करना, तब आपको आगे का भी विचार दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? आपके लिए सब तरीके की सुविधाएं हैं, सब तरीके के विचार हैं, लेकिन आप अपने हित की इच्छा तो करो पहले। सर्व संग वीरता नाम, अगर ये नहीं हो सकता तो कम से कम आप थोड़े से संग से तो विरत आओ, थोड़े से तो रहित हो। क्योंकि हम जहां रहते हैं वहां जितना हमारा ममत्व हो जाता है, अगर हम किसी ऐसी जगह पर रहें जो सामूहिक जगह है, जो किराए की है, वहां पर इतना ममत्व नहीं आएगा आपको। समझ आ रहा है? हाँ, अपना घर आपने आलीशान बना लिया और आप उसमें आलीशान घर में बिल्कुल शान के साथ में रह रहे हो और कह रहे हो कि हमारा तो कुछ ही नहीं है, है? तो आचार्य कहते हैं इस तरीके से करोगे तो फिर अड़ु व्रत भी नहीं ले पाओगे, है ना? अब देखो कैसे होते हैं गृहस्थ के। सबसे पहले अब यहाँ पर विकल चारित्र के भेद बताए जा रहे हैं। जो विकल चरण था, है ना, सागारों का संग से सहित जो सागार हैं, ममत्व या राग से सहित जो गृहस्थ लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनका चारित्र कैसे बन सकता है, इसकी अब चर्चा प्रारंभ होती है। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत् अणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणं पंचत्रिचतुर्भेदम् त्रयं यथा संख्यमाख्यातम्। हाँ, पढ़ो एक बार। चतुर्भेदम त्रयं यथा संख्यमाख्यातम। देखो, ग्रहिणाम किसके लिए? ये ग्रही लोगों के लिए। ग्रही माने जिनके नाम पर जिनका घर है। समझ आ रहा है? रजिस्टर्ड है, उनका वो घर कहलाता है। उन गृहस्थ लोगों के लिए, ग्रही लोगों के लिए, अथवा है ना जिनके घर में जिनकी गृहिणी है ना, अथवा जिस गृहिणी का कोई ग्रही स्वामी है, वो सब आपस में क्या है? गृहस्थ हैं। ठीक है ना? तो इनके लिए त्रेधा माने तीन प्रकार से, तिष्ठति माने हैं अणु गुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम। इनका आचरण इस तरह से तीन रूप से बनाया गया है। एक अणुव्रत के रूप में, एक गुणव्रत के रूप में, एक शिक्षा व्रतों के रूप में, है ना?
और इनके भी जो भेद हैं पंच त्रि चतुर्भेदम। अणुव्रत के 5 भेद हैं, गुणव्रत के 3 भेद हैं और शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं। यथा संख्यम त्रयम माने तीनों के, यथा संख्य है ना, जैसी इनकी संख्या क्रम क्रम से बताई गई है वैसा ही जानना, वैसा ही कहा गया है ना, आख्यातम माने कहा गया है। तो इस तरह से गृहस्थों के लिए 3 चीजें सीखनी हैं, एक अणुव्रत, एक गुणव्रत और एक शिक्षा व्रत। अणुव्रत 5 प्रकार के, गुणव्रत 3 प्रकार के और शिक्षा व्रत 4 प्रकार के। इन सब का आगे क्रम से अच्छे ढंग से एक एक का अलग अलग समझाते हुए वर्णन आना है। समझ आ रहा है? यही श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। 5, 3, 8, 4, 12 हो गए ना, ये श्रावक के 12 व्रत कहलाते हैं। श्रावक के लिए ही हैं ये, गृहस्थों के लिए ही हैं ये। अब गृहस्थ होकर के भी अगर गृहस्थ इनका पालन ना करे तो कौन पालन करेगा? तीर्थंकर वही तो बता करके गए हैं, गृहस्थों के लिए ही बता करके गए हैं कि आपने घर बसा लिया, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी दुखी ना हो, घर में रह करके इन 12 व्रतों का पालन करें, गृहिणाम। समझ आ रहा है? अब उसमें आप किसी भी तरह के बहाने बनाएं तो वो बहाने इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए बनाएं, न कि समस्याओं को बढ़ाने के लिए। 5 प्रकार के अणुव्रत हैं। इन्हें अणुव्रत इसलिए कहा गया है क्योंकि अणु माने आंशिक रूप से इनका पालन होना होता है, छोटे रूप में, है ना। महा माने होता है बड़े रूप में, अणु माने होता है थोड़े रूप में। माने आपको कष्ट ज्यादा नहीं दिया जाएगा, आपको थोड़ा ही कष्ट सहना है बस। अब थोड़ा तो सहो, नहीं सहोगे फिर बड़ा बड़ा सहना पड़ेगा, फिर कोरोना आ जाएगा, तब फिर बाहर का खाना सब छूट तो गया ना, हाँ, होटल छूट गया ना, सब छूट गया, हाँ, तो बस फिर ऐसे सहना पड़ेगा। तो जो परवश होकर के सहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो स्ववश होकर के सहेगा उसके कर्म की निर्जरा होगी। कोरोना आ गया, परवश होकर के कर रहे हो, लॉकडाउन हो गया, परवश होकर के घर में पड़े हो, रह रहे हो। समझ आ रहा है? ये सब क्या हो रहा है? परवश हो रहा है। बाहर का हम कुछ खाना पीना नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते, परवश होकर के कर रहे हो। परवश होकर के तो कोई निर्जरा नहीं होती, स्ववश होकर के करो, नहीं मैं ऐसा करूंगा। जो स्ववश होकर के करेगा तो उसे कभी परवशता आएगी नहीं। जो स्वाधीन है वो कभी पराधीन नहीं होता। स्ववश होकर के यदि आप व्रतों का आचरण करेंगे तो आपके कर्मों की निर्जरा होगी और आप कभी पराधीन भी नहीं होंगे, हमेशा आपको स्वाधीनता महसूस होगी। तो आचार्य कहते हैं अणुव्रत का मतलब है थोड़ा सा पालन करो। आपको आचार्यों को भी मालूम है कि आप कितनी आपके पास में शक्ति है, आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज हमारे लिए बहुत भारी है, बहुत बड़ी है। आपके लिए ही है। जो संविधान गृहस्थों के लिए बनाया गया है तो वो इस ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि गृहस्थ कितना कर सकता है, इसीलिए तो बनाया। नहीं तो फिर एक ही तरीके का संविधान नहीं होता, केवल मुनियों का ही व्रत होता, केवल सकल चारित्र की बात होती, केवल घर छोड़ने की ही बात होती। नहीं, आप घर मत छोड़ो, घर में भी अगर रह रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो ये पता है हम लोगों को, है ना। तो आचार्य कहते हैं अणुव्रत का पालन करना माने थोड़ा व्रत पालन करना, ज्यादा मत करना, बारीकी से नहीं करना, सूक्ष्मता से मत करना, मोटा मोटा कर लेना, ऊपर ऊपर का कर लेना। जितना देखने में आता है उतना कर लेना, जितना दूसरों को देखने में आए उतना कर लेना। ज्यादा भीतर बारीकी से मत सोचना कि मैं तो इतना नहीं कर सकता, इसमें तो ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डरना नहीं। अणु का मतलब ही होता है थोड़ा, आंशिक रूप से थोड़ा सा। इतना आपके लिए 5 व्रतों का पालन करना तो वो कहलाएगा अणुव्रत। समझ आ रहा है? सब आएगा, धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी तो केवल टाइटल सुन लो, उसके भेद, नाम वगैरह, उसके दोष वगैरह सब बताए जाएंगे। ठीक है। गुण व्रत, अणुव्रत के बाद दूसरा क्या है? गुण व्रत। गुण का मतलब होता है कुछ ऐसे अणुओं के साथ में, अणुव्रत जब आप पालन करोगे तो कुछ गुण व्रत उसके साथ में रख दिए जो आपके अणुव्रत में थोड़ा सपोर्ट करेंगे, आपके लिए उपकारी होंगे, सहायक होंगे, आपको बहुत ज्यादा मतलब
उन गुणव्रतों का पालन करने से अणुव्रत में सहायता मिलेगी। सब व्यवस्था बना के रखी है। समझ आ रहा है? किसका सपोर्ट लेना, कौन हमें सहयोग करेगा, आपके लिए 3 अलग अलग तरीके के गुणव्रत बना करके रखे हैं जो आपके अणुव्रतों में सहायक होंगे और आपके अणुव्रत को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो आपने व्रत लिया है उसके माध्यम, उन गुणव्रतों के माध्यम से उन अणुव्रतों में और ज्यादा उपकार होने की क्षमता आ जाती है। तो ये गुणव्रत उपकारी होते हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा सहायक हो जाते हैं। ठीक है, 3 तो ये गुणव्रत बताए जाएंगे और 4 प्रकार के होंगे शिक्षा व्रत। ये काहे के लिए? ये आपको थोड़ा सा और अभ्यास आपका बढ़ाने के लिए होंगे। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत। किसका अभ्यास? इनके अभ्यास से आप धीरे धीरे क्या करोगे? महाव्रतों की तरफ आओगे। क्यों ले रहे हो अणुव्रत? अभी ताकत नहीं है, अभी शक्ति नहीं बन रही है, लेकिन अगर शक्ति बन गई तो मैं क्या करूंगा? मैं सब छोड़ दूंगा। ऐसा भाव तो रखना पड़ेगा, रखता है ना? अभी पूरा छोड़ने का भाव नहीं है, अभी इस महाव्रत का भाव नहीं है, लेकिन वह भाव हमारा बनेगा। और बनेगा तो कैसे बनेगा? मैं उसका अभ्यास करूंगा। शिक्षा व्रत हमें क्या कहते हैं? अभ्यास कराने वाले व्रत हैं। वो हमें अभ्यास कराएंगे धीरे धीरे। कोई आपके लिए टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं होगी कि आपको इतने टाइम तक अभ्यास करना है कि इतने टाइम तक करना। आप जिंदगी भर करते रहो, जब तक आपको अच्छे से अभ्यास करने में आ रहा है करते रहो। लेकिन उस अभ्यास से आपके अंदर धीरे धीरे अणुव्रतों की वृद्धि के साथ में किसके अभ्यास होगा? वो हमको महाव्रतों की ओर ले जाने का अभ्यास होगा। समझ में आ रहा है? गुणव्रत हमारे लिए अणुव्रतों में अच्छाई पैदा करेंगे और शिक्षाव्रत हमारे लिए हमें महाव्रतों की ओर ले जाने की एक अभ्यास बनाएंगे। इस तरह से एक पूरा परिकर आपके सामने, सुन रहे हो? जैसे बीच में कोई राजा होता है ना? राजा की रक्षा करने के लिए 5 सिपाही लगे हुए हैं, उन 5 की भी रक्षा करने के लिए और विशेष फोर्स लगी हुई है 3 की, फिर उन तीनों की भी और पूरे समूह के अंदर और सपोर्ट देने के लिए और सबकी रक्षा करने के लिए एक 4 लोगों की और एक बाहर गार्ड लगी। ऐसे बिल्कुल बढ़िया कवच बना दिया गया है जिसमें आपकी आत्मा पापों से बिल्कुल बची रहेगी और आपकी सुरक्षा पापों से होकर के इस जगत में आराम से हो जाएगी। कुछ नहीं चाहते हैं? कुछ चाहते हो? आत्मा रूपी राजा 5 व्रतों को, है ना, अपने पास में रखे। 3 गुणव्रत उसकी और सहायता करने के लिए हैं, 4 सिपाही उसके सामने और अभ्यास कराने के लिए हैं, कुशल बनाने के लिए हैं, और उसको भीतर ही भीतर इतना अभ्यास करा करके इतना मजबूत बना देंगे कि फिर वो बिल्कुल खुले होकर के रणांगण में आ जाए। अब मैं सब कुछ कर सकता हूं। इतनी आचार्यों की सोच रही है, आपके लिए इतना अच्छा विचार रहा है, लेकिन फिर भी आज गृहस्थ, समझ आ रहा है? अब उसको गृहस्थ भी कहा जाए कि नहीं? गृहस्थ तो उसी को कहा जाना चाहिए जो गृहस्थ में रह करके इन व्रतों का पालन करे, है ना? हाँ, सही गृहस्थ तो सदगृहस्थ उसी को कहा जाएगा। नहीं तो वो सदगृहस्थ नहीं है, फिर तो उसमें कु शब्द लगाना पड़ेगा। कु भूल गए? कु केवल देवशास्त्र गुरु के साथ ही लगाना है? अरे थोड़ा अपने लिए भी लगाना सीखो। देवशास्त्र गुरु के साथ तो बहुत लगा लिए। समझ आ रहा है? हाँ। तो ये चीज जो हम दूसरों के ऊपर आरोपित करते हैं, अब हम खुद भी समझें। अगर हमको सदगृहस्थ बनना है तो हमें इन 12 व्रतों पर अपना चिंतन रखना ही होगा, नहीं तो हमारी फिर गिनती किसमें आएगी? हाँ, फिर कुशब्द लगेगा फिर आपके सामने, है ना? तो उससे बचने के लिए क्या करना है? हमें इन 12 व्रतों का विस्तार से आगे जानकारी रखना है और इन 12 व्रतों में हमारा एक मन बने, रुचि बने, तो ये कोई भी व्रत आपके लिए कठिन नहीं होंगे और ये सभी व्रत आप आराम से घर में रह करके पालन कर सकेंगे, बशर्ते कि आपकी भावना हो कि मुझे ऐसा करना है। समझ में आ रहा है? इसका खुलासा अब धीरे धीरे किया जाएगा। अब समझना कि श्रावकाचार शुरू हो गया है।
ठीक है, बोलो महावीर भगवान की। जी, बड़े परम पूज्य गुरु श्री